स्टडी रूम में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया यूपीएससी, एसएससी और रेलवे के मोस्ट रिपीटेड जीके क्वेश्चन। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। तो इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, सांसद, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय को। आपका अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? राष्ट्रपति, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इसलिए ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका तीसरा प्रश्न, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? चोरा चोरी कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, रोलेट एक्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। आपका चौथा प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका पांचवा सवाल, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2002 में, 2004 में, 2005 में या 2010 में? तो सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। आपका छठा सवाल, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं और हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन से या फल उत्पादन से? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, झींगा उत्पादन से। आठवां प्रश्न, किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? नेपाल को, भूटान को, जापान को या म्यांमार को? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 9, भारत के किस राज्य में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका 10वां क्वेश्चन, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? बाघ के लिए, एक सींग वाला गेंडा या पक्षी और शेर के लिए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के लिए, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 11वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, हाथ की हड्डी या जबड़े की हड्डी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जबड़े की हड्डी। 12वां प्रश्न, दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केसिन के कारण। आपका 13वां प्रश्न, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। आपका 14वां प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, आई होप आप जानते ही होंगे। तो जल्दी कमेंट करें, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। रडार का पूर्ण रूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डायरेक्ट एंड रेंज, रैपिड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिस्टेंट एंड रेंज? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आपका 16वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सैनिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे बड़ा सैनिक पुरस्कार है। आपका 17वां प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1 दिसंबर को। आपका 18वां प्रश्न, फेसबुक का नया नाम क्या है? अल्फाबेट, मेटा, टेस्ला, जाइलो? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी,
मेटा। आपका 19वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित स्थित है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या बिहार में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उड़ीसा में। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का या बिहार का? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में ही बता दें। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, वुलर झील, बेकाल झील, सुपीरियल झील? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सुपीरियल झील। तो 22वें प्रश्न में आते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, पोलियोग्राफी? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। 23वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर भी आप कमेंट में ही बता दें। आई होप आप जानते होंगे। 24वां प्रश्न, जापान की मुद्रा करेंसी क्या है? डॉलर, येन, युआन, यूरो? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, येन। 25वें प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? भगत सिंह, हसरत मोहानी, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और उसे प्रसिद्ध भगत सिंह ने किया। आपका 26वां प्रश्न, भारत में नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2018 में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2016 में। आपका 27वां प्रश्न, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो आपके 28वें प्रश्न पर आते हैं। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश, कामायनी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। 29वां प्रश्न, भारत का भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पठानमथिट्टा। मुझे पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम आते हैं 30वें प्रश्न पर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में इसका शिलान्यास किया गया था और 1924 तक ये पूरी तरह तैयार हो गया था। इसलिए आप 1911 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।